अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अय्युहन्नास इन्नहु क़द अक़बला इलैकुम शहरुल्लाहि बिल बरकति व रहमति वल मग़फ़िरा। अज़ीज़ान मोहतरम, बड़ी ही मशहूर व मारूफ़ रिवायत है इमाम अली इब्न मूसा रज़ा सल्लल्लाहु अलैहि से। उन्होंने अपने आबा व अजदाद से मौला अली से ये रिवायत, ये ख़ुतबा नकल किया है कि शाबान मुअज़्ज़म के आखिरी अय्याम में मौला अली फ़रमाते हैं कि रसूल खुदा ने हमें एक ख़ुतबा दिया कि जो माह मुबारक के इस्तक़बाल के सिलसिले में था, और ख़ुतबा इरशाद करते हुए फ़रमाया कि अय्युहन्नास, ए लोगो, इन्नहु क़द अक़बला इलैकुम शहरुल्लाह, कि तुम्हारी तरफ माह खुदा यानी माह मुबारक के रमज़ान बढ़ रहा है, तुम्हारी तरफ आ रहा है। और ये कैसे आ रहा है? बिल बरकते व रहमते वल मग़फ़िरा, बरकत के साथ ये माह मुबारक आ रहा है, खुदा की रहमत के साथ ये माह मुबारक आ रहा है, और खुदा की जूदो बख्शिश के साथ ये माह मुबारक तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। बिल बरकते, बरका अरबी लुगत में बरका या बिरका, ये कहते हैं कि जो अरबिस्तान का इलाका होता तो वो सहरा नुमा इलाका है कि जहाँ पर चश्मे वगैरह पानी ना होने के बराबर है, और जब बारिश वगैरह होती थी तो उधर के लोग एक जोहड़ सा बना लेते थे या एक गड़ा सा खोद लेते थे। उस गड़े के अंदर या उस जोहड़ के अंदर जो बारिश वगैरह का पानी इकट्ठा हो जाता था, उस पानी के ज़रिए से तकरीबन साल भर या जब तक अगली बारिश नहीं होती थी तो उस छोटे से जोहड़ या छोटे से गड़े में जो पानी बारिश का जमा होता था, सारा साल तकरीबन उससे इस्तिफ़ादा करते रहते थे। वो एक छोटा सा गड़ा होता था, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा उसका फ़ायदा और उसकी बरकत होती थी कि वो इससे बहुत ज़्यादा एक लंबे अरसे तक उससे इस्तिफ़ादा करते रहते थे, उससे फ़ायदा लेते रहते थे। तो उस गड़े को ये कहते थे बिरका या बरकत। तो ये महीना भी रसूल खुदा ने जो खुतबा दिया, कहा कि ये महीना आ तो रहा है, लेकिन ये कैसे आ रहा है? बरकत के ज़रिए से। इसमें बरकत भी है, और ऐसी बरकत है कि जिसका आगे जाके ज़िक्र भी उन्होंने फरमाया, और फिर रहमत खुदा, और फिर उसके साथ मग़फ़रत है, और फिर फरमाया कि शाहरुन हुवा इंदल्लाहि अफ़ज़लुश शहूर, और ये ऐसा बाबरकत और ऐसा फजीलत वाला महीना है कि इसकी फजीलत को दूसरे महीने नहीं पहुंच सकते। ये खुदा के नज़दीक दूसरे महीनों की निस्बत सबसे ज़्यादा अफजल है। और एक और बात आपके मैं सामने अर्ज़ करता जाऊं कि जिस तरह के साल तहसीली शुरू होता है, यानी जिस तरह के मसलन स्कूल कॉलेजेस के नया साल शुरू होता है कि मसलन पहले तो होता था मार्च वगैरह में इम्तिहानात हो जाते थे और नई क्लासों का आगाज़ मार्च में होता था, मैट्रिक हो या दूसरी क्लासें वगैरह हो। इसी तरह हौज़ा इल्मिया में भी एक ख़ास महीना होता है जिसको आगाज़ साल तहसीली के नाम से मंसूब किया जाता है। इसी तरह ये जो मिलादी महीने हैं, इनका भी साल जो है वो जनवरी से शुरू होता है। इसी तरह जो अहले माना हैं, जो सैर सलूक वाले हैं, जो कि अबूदियत वाले लोग हैं, वो माह मुबारक के रमज़ान को पहला दिन कहते थे। साल का आगाज़ जो है वो माह मुबारक से शुरू करते थे, और इससे पहले वाले जो महीने गुजर जाते हैं उसमें इस तरह की तैयारी करते थे कि जिनको अगर आप अल-मुराक़िबात आरिफ़ कामिल आयतुल्लाह जवाद मलकी तबरेज़ी की किताब पढ़ें, लिक़ाउल्लाह उसमें पढ़ें, या मुराक़बात, उसमें भी ये जो माह रजब है और माह शाबान है, ये दोनों के दोनों महीने माह मुबारक तक पहुँचने के लिए हैं। इंसान इसमें वो कहते हैं कि इतनी इंसान की तैयारी हो जाती है ताकि वो जितनी भी बरकतें, जितनी भी रहमतें, जितनी भी मग़फ़रतें आगे माह मुबारक रमज़ान में आने वाली हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा कस्ब कर सके। और वो खुदा जो एक इंसान का कुर्ब चाहता है और उसको उस मकाम तक, उस कमाल तक लेकर जाना चाहता है, इस अबूदियत के ज़रिए से वहाँ तक वो पहुँच सके। इसलिए जो अहले माना है, जो सैर सलूक वाले हैं, जो अबूदियत की
मेराज हासिल करना चाहते हैं वो अपने साल का आगाज़ माह मुबारक से शुरू करते हैं और शाबान की आखिरी तारीख को साल का आखिरी दिन करार देते हुए इसमें मुहासबा करते हैं कि हमने पिछले साल में कौन कौन सी चीज़ें हासिल की और कौन कौन सी चीज़ें हम तक ना पहुंच सकीं, और जो जो हमने ख़ताएँ और गलतियां हमसे सरजद हुई उनका अजाला किस तरह से करें और किस तरह से हम माह मुबारक रमज़ान में दाखिल हों और अपनी अबूदियत को एक नए साल से शुरू करें। तो लिहाजा ये माह मुबारक रमज़ान जो है ये साल का पहला दिन है जो अबूदियत के लिहाज से मैं कह रहा, जिस तरह के आपको मैंने बताया तहसीली साल का भी एक आगाज़ है, इसी तरह जनवरी वगैरह जिस तरह मिलादी साल का पहला दिन है, इसी तरह शमसी साल का पहला दिन उसको फरवरदीन या नौरोज़ से ताबीर किया जाता है, तो ये भी इसी तरह से है। तो फरमाया कि ये तमाम महीनों से अफजल है, माह मुबारक रमज़ान तमाम महीनों से अफजल है। व अय्यामहु अफजलुल अय्याम, और इसके दिन सारे दिनों से अफजल हैं। व लयाली है अफजलो लयाली, और इसकी रातें दूसरी तमाम रातों से अफजल है। व साआतहु अफजलुस साआत, और इसके घंटे इसका वक्त दूसरे तमाम औकात से दूसरे तमाम घंटों से ज़्यादा अफजल है। और फिर आगे जाके फरमाया कि हुवा शहरुन दुईतुम फीह इला ज़ियाफ़तिल्लाह, ये वो महीना है कि जिसमें अल्लाह ताला ने आपको अपनी ज़ियाफ़त, आपको मेहमान के तौर पर अपनी तरफ दावत दी है। यानी इससे बड़ा और कमाल इंसान के लिए क्या हो सकता है कि खुदा मेज़बान हो और उसका बंदा जो है वो मेहमान हो, वो भी इसी माह मुबारक में है। इसकी इतनी बरकत है, जिस तरह के शुरू में अर्ज़ किया ना, बिल बरकत व मग़फ़िरत व रहमा, ये बरकत के साथ तुम्हारी तरफ आ रहा। इससे बड़ी और बरकत क्या हो सकती है कि इंसान मेहमान बन जाए किसका, अपने ही खालिक का। और फिर उसके बाद फरमाया कि व जो इल तुम फ़ी है मिन अहल करामतिल्लाह अनफासुकुम फ़ी है तस्बीह, और इस महीने की इतनी ज़्यादा बरकत है, इतनी ज़्यादा रहमत है कि इंसान की सांसें भी उसकी इबादत शुमार की जाती हैं। एक इंसान जो अपनी सांस को कुछ भी नहीं समझता, हत्ता कि हम अपनी सांस लेने के अमल से, इस सांस लेने की नेमत से अक्सर गफलत करते हैं। लेकिन ये कोरोना के अय्याम में इंसान को इस अर्जिश का किसी हद तक तो अंदाज़ा हुआ होगा कि एक इंसान के सांस में कितनी ज़्यादा बरकत है, कि अगर सांस के ज़रिए से इंसान की रूह आलूदा हो जाए तो ये कोरोना जो कि एक ना नज़र आने वाला जरासीम है, जो कि खुर्दबीन से भी देखना जिसके लिए ये नहीं आसान नहीं है, बहुत छोटा सा जरासीम है। तो इस सांस की अहमियत का अंदाज़ा आजकल तो तकरीबन इंसानों को हो जाना चाहिए। ये एक इंसान को सांस लेने का अमल जो है एक इतनी बड़ी और इतनी बाअर्ज़श तरीन नेमत है जिसकी तरफ हमारा वो हम मुतवज्जो ही नहीं होती, उसको भी अल्लाह ने इस माह मुबारक में तस्बीह करार दिया है कि अनफासुकुम तस्बीह। और फिर फरमाया व नौमुकुम फ़ीह इबादतुन, और तुम्हारा सोना इस महीने में इबादत है। अब ये अलग बात है कि अगरचे इसमें सांस लेना भी इबादत और सोना भी इबादत, ऐसा नहीं कि इंसान सोता रहे। हालांकि ये है कि मसलन ये ऐसा महीना में इसमें इतनी बरकत रहमतें हैं कि सांस लेना भी इबादत, आपका सोना भी इबादत, आपके अमल इसमें मकबूल हैं। अब इंसान को चाहिए कि सिर्फ सोए ना, बल्कि इस माह मुबारक में इतना ज़्यादा इस्तिफ़ादा करे और खुदा से दुआ करे। हालांकि जुमले भी हैं, व अमलकुम फ़ीह मकबूल, आप जो जो अमल इसमें करते हैं वो मकबूल है। दूसरे महीनों की उसमें शराइत होंगी, लेकिन इसमें क्या है कि व अमलकुम फ़ीह मकबूल, इसमें तुम्हारा अमल जो है वो मकबूल है। व दुआकुम फ़ीह मुस्तजाबुन, और इस महीने में तुम्हारी दुआएँ मुस्तजाब हैं। अब ये इंसान को ये चाहिए कि वो कौन सा अमल ऐसा है कि जो अंजाम देकर कुर्ब इलाही हासिल करे। देखिए दुआ भी है गालिबन चौथे दिन के रोज़ में कि अल्लाहुम्मा अज़िक़नी फ़ीह हलावता ज़िक्र का, ए खुदाया तू मुझे अपनी याद, अपने ज़िक्र की शरीनी, अपनी याद की हलावत जो है वो मुझे नसीब फरमा के जब मैं तेरा जिक्र करूं तो मुझे लज्जत महसूस हो, जब मैं तेरी तस्बीह पढ़ूं तो वो सिर्फ लकलका लिसानी ना हो, वो लकलका ज़ुबानी ना हो, बल्कि मुझे उसकी लज्जत आए। ये लज्जत किसी यूनिवर्सिटी में जाके हासिल नहीं होगी चंद किताबें पढ़ जाने की वजह से, किसी मदरसे में जाके, किसी
जहाँ मर्जी इंसान बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़े से बड़े मदरसे में जाए, जाके ये तहसीलात ले, ये चीज़ें इस तरह से हासिल होने वाली नहीं है कि इंसान कहे कि किताबें मैंने इतनी पढ़ ली और मुझे अल्लाह के ज़िक्र की हलावत, अल्लाह के ज़िक्र की लज्जत, अल्लाह के ज़िक्र की शरीनी हासिल हो जाए ना, बल्कि ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी इंसान को कहें कि तुमने शहद चखी है और उसने वो शहद ना चखी हो, आप उसको 1000 दफ़ा पढ़ाएं कि ये इस तरह मक्खी होती है, इस तरह फूलों पे जाती है, इस तरह फूलों का रस चूसती है, फिर उसके बाद इस तरह वो अपना एक छत्ता बनाती है और उस छत्ते में एक शहद बनती है, वो शहद बहुत ज़्यादा मीठी होती है, वो जान तो जाएगा लेकिन सिर्फ थ्योरी की हद तक, लेकिन उसको असल जायका उस वक़्त समझ में आएगा जब उस शहद की शरीनी को, उसकी मिठास को चख लेगा अपनी ज़ुबान के साथ। ये भी दुआ इसी तरह कि खुदाया तू अपने ज़िक्र की हलावत हमको चखा, अपने ज़िक्र कि लज्जत हमें अता फरमा। ये खुदा से इंसान मांगे तो वो अता करेगा, तो इंसान इस चीज़ को हासिल कर सकेगा। तो यहाँ पर भी ये दुआएं हैं कि इस माह मुबारक में खुदाया तू हमें अपनी इबादत की लज्जत, अपनी इबादत की तौफीक अता फरमा। और इसमें दुआ ज़्यादा से ज़्यादा, अगरचे इंसान जो मर्ज़ी दुआएं मांगे, लेकिन बच्चगाना दुआएं नहीं होनी चाहिए कि मसलन इंसान सिर्फ दुनियावी हाजात और ख्वाहिशात तक महदूद रह जाए कि मसलन मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे मसलन बंगला चाहिए, मुझे शादी चाहिए, मुझे औलाद चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, सिर्फ यहाँ तक नहीं। अगरचे दुआ कोई भी दुआ मांगे, लेकिन इससे बढ़कर दुआ इंसान मांगे यही वाली कि खुदाया तू मुझे अपना कुर्ब अता फरमा। जिस इंसान को अल्लाह का कुर्ब हासिल हो गया, उसको तो दुनिया उसके लिए तो कुछ अहमियत ही नहीं रखती। लिहाजा दुआ भी इंसान ऐसी मांगे कि जो उसकी दुनिया के लिए भी अच्छी हो और उसकी आखिरत भी उससे समझ जाए। तो दुआएं, और वैसे भी आपको पता है कि हत्ता कि बच्चा भी अगर अपने वालिदैन से कुछ चीज़ें मांगे तो वालिदैन सारी चीज़ें नहीं देते, उनको पता होता है कि ये मांग तो रहा है लेकिन इसके लिए ये ज़रर रसां है। अगर बच्चा माँ से, छोटा सा बच्चा हो 2-4 साल का, वो अगर कुछ चाकू या तेज़ छुरी मांगने लग पड़े अपनी माँ से या अपने बाप से, तो उसको कतन नहीं देगी। उन्हें पता है अगर इसको दे दी तो ये अपने आप को ज़ख्मी कर लेगा, अपने आप को इससे नुकसान पहुँचाएगा। तो खुदा भी आपकी दुआएं सुनता ज़रूर है, लेकिन वो हकीम है, उसको पता है कि मेरे बंदे के लिए कौन सी दुआ इसके लिए अच्छी है, कौन सी दुआ इसके लिए अच्छी नहीं है। और इस माह मुबारक में इंसान को सलामती हासिल होती है, और सलामती का भी ये हरगिज़ मतलब नहीं कि उसके ऊपर किसी किस्म की आजमाइश या मुसीबतें नहीं आनी। आजमाइशें इस दुनिया में जब तक इंसान ने रहना, ये आजमाइशें, मुसीबतें, इम्तहानात आते रहते हैं, लेकिन इस महीने में की गई दुआओं के नतीजे में जो सलामती इंसान को हासिल होती है, उसके ज़रिए से इंसान अपनी इंसानियत की हद में रहता है और अपनी इंसानियत उसकी बाकी रहती है, हैवानियत की तरफ कभी भी नहीं जाएगा। और इंसान के साथ जब भी उससे कोई गलती होगी फ़ौरन खुदा की तरफ रुजू करेगा, तौबा का दरवाज़ा उसके लिए खुला रहेगा। लेकिन इंसान इस महीने में सलामती हासिल करने की वजह से हैवानियत की तरफ नहीं जाएगा, वो इंसानियत के दायरे में रहेगा। ये अल्लाह इस महीने के लुत्फ़ व करम के ज़रिए से अपने बंदे को, जिसको उसने मेहमान बनाया हुआ होता है, वो अता करता है। फिर अज़ीज़ान मोहतरम, ये माह मुबारक रमज़ान इंसान को इसार और दूसरे लोगों के साथ मोहब्बत करने और उनकी भूख व प्यास वगैरह को अपने अंदर जब महसूस करता है, तो जो फ़ुक़रा है उनकी तरफ भी तवज्जो करता है, और जो हत्ता के अमीर लोग हैं उनको भी अल्लाह ये तौफ़ीक देता है कि जो फ़ुक़रा हैं उनकी तरफ भी तवज्जो करें। वाहिद ऐसा महीना है कि जिसमें हत्ता के फ़कीर भी पेट भर के खाना खाता है और अमीर भी इस महीने की जो अल्लाह अनायात और बरकतें देता है उससे इस्तिफ़ादा करता है। और इस तरह बड़ी मशहूर और मारूफ़ एक वाक़या है इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कि उनके एक ग़ुलाम ने कुछ बाज़ार से गंदम वग़ैरह लाकर उसकी बोरियां घर में रखी, तो इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि ये बोरियां बनिस्बत पहले दिनों की या पहले साल की निस्बत ज़्यादा हैं। तो उन्होंने पूछा कि ये इस दफ़ा आप गंदम क्यों ज़्यादा लेकर आए हो? तो फिर आगे उस ग़ुलाम ने कहा कि मैंने बाज़ार में सुना है कि इस दफ़ा कहत पड़ने वाला है, तो बहुत सारे लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैं भी एहतियात पर अमल करते हुए अपने घर में ये ज़्यादा ले आया। तो इमाम ने पूछा क्या हमसाए और अतराफ़ वाले लोग भी यही कर रहे हैं?
उन्होंने कहा कि इसका तो नहीं मुझे पता, लेकिन मुझे ज़्यादा लगी, मैंने कहा ले आऊँ, बाकी लोग शायद ना कर रहे हों। तो इमाम ने, देखिए अगर दुनिया हमारे मासूमीन को उनका हक दे देती तो जैसा कि अभी हमारे मुल्कों में, हमारे इस्लामी मुल्कों में ये जो अजीब सा मसला बना हुआ है, जिसकी वजह से हम जो गरब के ग़ुलाम बनते जा रहे हैं और अपनी हैसियत को मिन हैसुल कौम खोते जा रहे हैं, और सिर्फ़ एक बंदर बांट चल रही है, ओहदों की लालच के पीछे, शोहरत के पीछे, ताकत और ज़ोर आजमाई के लिए इंसान एक दूसरे से लड़ रहा है। वो कभी भी ना होता अगर हकदारों को उसका हक दे दिया जाता। इमाम मासूम थे, हुज्जत इलाही हैं, कहा कि इस ज़ख़ीरे को फ़ौरन ले जाओ और बाज़ार में जाके वापस दोबारा दे आओ। जिस तरह से दूसरे लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं हम भी वैसे ज़िंदगी गुजारेंगे। यानी इस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि किस तरह से एसार करना है, किस तरह से एक हुज्जत इलाही अपने आप को दूसरे लोगों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए बयान करती है। और ये महीना ज़हीरा अंदोज़ी का नहीं है, बल्कि ये महीना दूसरे लोगों की कुमक करने का है। और फिर जब इंसान रोज़ा रखता है तो हदीस है कि अस्सौमु जुन्नतुम मिनन नार, कि माह मुबारक का रोज़ा, माह मुबारक के रोज़े ये इंसान को आतिश जहन्नुम से बचाते हैं। जहन्नुम की आग के लिए एक सिपर हैं, उसके लिए एक तरह का पुल और उसके लिए एक वो सेफ्टी का बायस बन जाते हैं। अब जिस इंसान ने रोज़े रखने ही नहीं, उसने फिर आतिश जहन्नुम से बचना कैसे है? जिसने रोज़ा रखना है वही आतिश जहन्नुम से बचेगा, क्योंकि यही रोज़े, हदीस है कि अस्सौम जुन्नतुम मिनन नार। जुन्ना कहते हैं एक सिपर को, ढाल को, कि जो इंसान को बाहर के हमलों से, बाहर की चीज़ों से इंसान को बचाती है, उसको कहते हैं ढाल। जो कि जंगों में भी तलवार के साथ एक ढाल होती है, वो इस्तेमाल की जाती है, उसको कहते हैं जुन्ना। तो ये रोज़ा कहते हैं माह मुबारक के, रमज़ान के रोज़े, या हत्ता कि सारे साल में रखे गए रोज़े इंसान के लिए एक सिपर बन जाएगी, उसके लिए एक किस्म की ढाल बन जाएगी जो कि उसको आतिश जहन्नुम से महफूज रखेगी। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस माह मुबारक रमज़ान में इंसान ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र इलाही के ज़रिए से तिलावत कुरान का ये है कि आम महीनों में पूरा कुरान ख़त्म करना, और इस महीने में सिर्फ़ एक आयत का तिलावत कर लेना उसके बराबर है। यानी अगर आपने एक आयत तिलावत की तो इसका सवाब पूरे कुरान जितना होगा। और कितने खुशकिस्मत हैं वो इंसान के जो इस महीने में चंद दिनों में, बाज़ 3 दिनों में, बाज़ 7 दिनों में, बाज़ 10 दिनों में एक 2 कुरान ख़त्म करते हैं, बाज़ चंद 3-4 दिनों में कुरान ख़त्म कर लेते हैं, तो उनको कितना ज़्यादा सवाब मिलेगा। यानी ज़्यादा से ज़्यादा। और दुआ भी है, इसी खुतबा शाबानिया में रसूल खुदा का इरशाद है कि खुदाया इसमें कौन सी दुआ मांगनी चाहिए? ये दुआ मांगनी चाहिए कि खुदाया हमें रोज़े रखने की तौफीक और कुरान मजीद कलामुल्लाह इलाही की तिलावत करने की हमें तौफीक अता फरमा। और सबसे बढ़कर इस महीने में इस बात के ऊपर इंसान को तवज्जो करनी चाहिए कि अल्लाह ने जिन कामों से रोका है वो काम ना करे। यानी जितने भी अल्लाह ने वो चीज़ें जो हराम की हुई हैं उनसे बचे। ये ख़ास तौर पर इस महीने में एक पॉइंट है जिसके ऊपर तवज्जो रखनी चाहिए कि इंसान हराम कामों से बचे ताकि अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कमाल हासिल कर सके। और अगर इंसान को ये कुर्ब हासिल हो गया तो दुनिया में जितनी भी मुश्किलात, आजमाइशें, इम्तिहानात उसके ऊपर आएंगे वो बड़ी आसानी के साथ गुजार देगा। अगरचे मुश्किलात होंगी, ये जिस्मानी मुश्किल को इंसान बर्दाश्त जब करता है, ये रोज़ा देख लें कि रोज़े में इंसान भूख व प्यास को बर्दाश्त करता है, यानी उसका जिस्म भूख को, प्यास को बर्दाश्त कर रहा होता है। इस बर्दाश्त के ज़रिए से इसकी रूह को तक़वियत मिलती है, और जितनी रूह मजबूत होगी, कवी होगी, उतना ही इंसान का दिल ज़िक्र इलाही करने को, ज़िक्र मोहम्मद आले मोहम्मद करने को ज़्यादा से ज़्यादा इंसान का दिल चाहेगा कि मैं ज़िक्र इलाही करूँ, ज़िक्र मोहम्मद आले मोहम्मद करूँ, कुरान की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करूँ। क्यों? इंसान सख्त जिस्मानी काम कर लेगा लेकिन नमाज़ पढ़ते हुए बड़े सारे लोग हैं उनको मुश्किल पेश आती है। क्यों? इसलिए कि उन्होंने अपनी रूह को आलूदा कर दिया है।
और ये वाहिद ऐसा महीना है कि जिसमें कहते हैं रसूल खुदा कि अपने सजदों को तुलानी करो, सजदों को तुलानी करने की वजह से तुम्हारे गुनाह ख़त्म होंगे। और जब इंसान के गुनाह ख़त्म होते हैं तो उसकी रूह की आलूदगी ख़त्म होती जाती है, जिसकी वजह से इंसान का दिल करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र इलाही में मशगूल रहे। और वो वाला ज़िक्र इलाही कि जिसमें हलावत हो, जैसा कि आगे मैंने आपको ज़िक्र किया कि दुआ है खुदाया अपने ज़िक्र की लज्जत दे। लज्जत तब भी आएगी जब दिल और ज़ुबान एक हो जाएंगे। जब दिल आपका साथ नहीं देगा और ख़ाली ज़ुबान लकलकाए ज़ुबानी बनेगी, उस वक़्त उसका ना फ़ायदा होगा ना ही वो इंसान को लज्जत आएगी। लेकिन अपनी ये जिस्मानी अज़ियत, भूख प्यास वगैरह को और हराम कामों से बच कर जब इंसान अपने इस जिस्म को वो तकलीफ़ें देता है, बर्दाश्त करता है, हालांकि हम कह सकते हैं कि ये वाहिद ऐसा महीना है कि जिसमें इंसान छुप कर भी अगर खाना चाहे तो नहीं खाता, सिर्फ़ इसलिए खुदा के लिए मैं रोज़ा रखता हूँ, लिल्लाह खुदा के लिए, कुर्बतन इल्लाह खुदा के कुर्ब के लिए, खुदा की खातिर मैंने रोज़ा रखा, खुदा की रज़ा की खातिर मैं रोज़ा रख रहा हूँ। इसलिए इंसान छुप कर भी ना पानी पीता है ना कुछ खाना खाता है, अगरचे लोगों के सामने ना खाए लेकिन छुप कर भी नहीं खाता। अपने जिस्म को भूख और प्यास की शिद्दत वगैरह देकर, ये तकलीफ़ देकर अपनी रूह को कवी करता है। जब इंसान की रूह कवी हो जाए तो उसको फिर ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने में सवाब मिलता है। और आप इंशाअल्लाह ताला मुफ़ातिहुल जिनान या दूसरी जो इक़बालुल आमाल किताबें हैं उनमें आप देखें सबसे ज़्यादा जो नफल वगैरह ज़िक्र किए गए हैं, जो आमाल और ज़िक्र अज़कार हैं, वो माह मुबारक रमज़ान में हैं। दूसरे महीनों में हालांकि हम खाना भी खाते हैं, 2 या 3 वक़्त का खाना भी खाते हैं, लेकिन हमसे जो नवाफिल वगैरह या नफली या मुस्तहब्बात वगैरह अंजाम नहीं देने होते। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा ताकीद की गई है, हज़ार हज़ार रखते हैं, कई की रकतें नमाजें हैं, फिर उसके बाद कुरान की तिलावतें हैं, दुआएं बहुत ज़्यादा हैं। और सिर्फ़ इसी वजह से कि जब इंसान की रूह कवी होती है तो फिर इंसान का दिल करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करे, ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र इलाही में मशगूल रहे। खुदा से दुआ यही है कि खुदा हमें इस माह मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा खुदा की तरफ तवज्जो रखने की और रोज़ा रखें और बिल्कुल खुदा की ही रज़ा की खातर, उसके कुर्ब की खातर इंसान रोज़ा रखे। और फिर इस माह मुबारक के रमज़ान में इतनी इंसान के पास रूहानी लिहाज से एनर्जी आ जाए कि जो पूरा साल तक बाकी रहे। और इसी रूहानी कैफियत की वजह से इंसान अपनी इंसानियत पर बाकी रहता है, उसकी ज़ुबान भी कंट्रोल में रहती है, उसकी आंखें भी कंट्रोल में रहती है, उसके अज़ा जवारे उसके कंट्रोल में रहते हैं। तो इसके ज़रिए से इंसान दुनिया और आखिरत दोनों जगह पर उसको मुकाम भी मिलता है और उसको इसका फ़ायदा